बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज़ मोल। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक समझ नहीं आती कि मोल है क्या, बस रट्टाफिकेशन से वो चलते रहते हैं। लेकिन इस लेक्चर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा कि मोल क्या है। जब आप मार्केट जाते हैं कुछ शॉपिंग करने, तो जैसे आप टोमेटोज़ लेते हैं, पोटैटोज़ लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वो आप किस तरह लेते हैं? 1 किलोग्राम या ग्राम्स में लेते हैं, किलोज़ में या ग्राम्स में। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री के किसी सब्सटेंस का कि हमने वो कितना सब्सटेंस लेना है या उस सब्सटेंस को जब हम मेजर करते हैं, तो उसका जो मेजरिंग यूनिट है वो है मोल। यानी किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी सब्सटेंस का मेजरिंग यूनिट मोल है। ये आपने अपने माइंड में एक बेसिक लाइन डाल देनी है। आगे हम देखते हैं कि मोल को हम किस तरह क्लैरिफाई करते हैं। मोल क्या है? अ कैलकुलेटिंग यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, या मोल इज एन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि मोल में क्या होता है। मोल की जो अमाउंट है वो क्या है? अ मोल इज एन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, of that substance। अब उस सब्सटेंस की इतनी अमाउंट अगर हम ले रहे हैं तो वो है मोल। अब ये अमाउंट कहाँ से आई, हमें कैसे पता चला कि यही अमाउंट हमने लेनी है? तो एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नेम है एवोगैड्रो, और उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट को नेम दिया एवोगैड्रो नंबर, और इसकी न्यूमेरिकल जो आइडेंटिफिकेशन है इस नंबर की वो है Na। ये A फॉर एवोगैड्रो और N से मोल। सो उन्होंने कहा कि मोल क्या है, हम सब्सटेंस की इतनी अमाउंट लेंगे 6.022 into 10 raised to power 23, और उस अमाउंट को हम फिर आगे मेजर करेंगे। अब इस अमाउंट में ये तो हमें पता चल गया कि हर सब्सटेंस का हमने अगर उसका मोल फाइंड आउट करना है तो उसकी इतनी अमाउंट लेनी है। लेकिन ये अमाउंट अगर हम ग्राम्स में देखें तो ग्राम्स में क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इतने हमने तो पार्टिकल्स ले लिए उस सब्सटेंस के। अब इस पार्टिकल्स को हम ग्राम्स में देखें, अगर 6.022 into 10 raised to power 23 कितने ग्राम्स होगा, तो वो हर सब्सटेंस का डिफरेंट ग्राम होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसका लेना है, मैंने मोल फाइंड आउट करना है वन मोल ऑफ कार्बन लेती हूं मैं अगर। ठीक है, यानी कार्बन के मैं कितने पार्टिकल्स लूंगी? 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स लिए मैंने, जो इक्वल हुआ 1 मोल के। और उस 1 मोल में कार्बन में जितने कार्बन का एटॉमिक मास होगा उतने ही 1 मोल में उसके ग्राम्स होंगे। हर सब्सटेंस का जितना एटॉमिक मास होगा मोल इक्वल टू उसके एटॉमिक मास के होगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12, तो 12 ग्राम्स हमारे पास क्या होंगे? 1 मोल के इक्वल। इसी तरह अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर में 32 उसका एटॉमिक मास होता है, सो 1 मोल ऑफ अ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम्स।
तो ये आपको समझ आ गई कि मोल है क्या। मोल एक पार्टिकल का यूनिट है, कैलकुलेटिंग यूनिट है सब्सटेंस का, और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, ये 2 बातें आपने जहन नशीन कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी टू डेफिनेशंस हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, वो क्या है? हमने पिछले टॉपिक में क्या देखा था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18 AMU। AMU से जिसको हम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिसको हम AMU के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? द एटॉमिक masses of any substance which is converted into grams is called gram molecular mass। तो मॉलिक्यूलर, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ना, सो वाटर का कितना है, H2O 2 + 16 18 AMU, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 18 ग्राम। उसी मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो इट इज ग्राम, 18 ग्राम इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसी तरह ग्राम फॉर्मूला मास क्या है? ग्राम फॉर्मूला mass, same definition. The formula mass which is represented as AMU is converted into gram, so this is gram formula mass. For example, the formula mass of NaCl. NaCl एक फॉर्मूला है सॉल्ट का, उसका इसका क्या मैस है? अगर आप इसको देखें, इसका है 23 + 35.5 58.5 AMU, so 58.5 is equal to ग्राम। ये है हमारे पास ग्राम फॉर्मूला मास। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम सारी सेल्फ असेसमेंट करेंगे मोल्स की, कि मोल्स अगर हमारे पास गिवन है तो हम उनसे ग्राम्स कैसे निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास ग्राम गिवन है तो उससे मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंशाल्लाह।